सोच बदलोगे तो सच बदलेगा, झूठ बदलेगा। यानी सच और झूठ के जो बीच का अंतर है, चेहरे हैं, वो बदलेगा। दिशा बदलो तो फिर दशा बदलेगा, हालात बदलेंगे। यानी दशा और हालात के जो स्वरूप है वो बदलेगा। अब देखिए, लोग जो हैं बहुत जल्दी नहीं अपने सोच बदलना चाहते हैं और नहीं अपना दिशा बदलना चाहते हैं। परंतु आज के जो हालात हैं, आज ये जो विवाह के स्वरूप हैं या बदलते प्रतिमान हैं जो दिखाई दे रहे हैं, उस दौड़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि आज लव मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज पर कहीं ना कहीं ज्यादा हॉबी कर बैठा है। और इसके कई कारण भी हैं। पहले ऐसा होता था कि हम यानी हमारी पीढ़ी जो है, हम लोग ये मानते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारे माता पिता होते थे, हम उन पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। और ये हमारे अंदर की बिलीफ होती थी कि हमारे जो अभिभावक हैं वो हमारे लिए बेहतर जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। परंतु बदलते प्रतिमान के साथ साथ जब वहां पर यानी अरेंज मैरिज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आता गया, यानी जस्ट लाइक उसके अंदर भी जब दान दहेज के नाम पर डिमांड बनकर वो आ गया, तो वहां भी उन विवाह के अंदर कुछ न कुछ दरारें जो है पड़ने लगी। फिर जब हम आज के दौर में आए, इस दौर से गुजरे, तो वहां पर यह अक्सर दिखाई देता है कि लव मैरिज जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हमारे समाज में फैल चुका है और अरेंज मैरिज के ऊपर हॉबी कर चुका है, घर कर चुका है। इसका कई वजह है। यह भी एक बदलते हुए स्वरूप है। आज के जो हमारा सोच है वहां पर कहीं ना कहीं हमारा बदलाव आया है। आज फ्री मिक्सिंग यानी जो कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, कहीं भी या वर्किंग प्लेसेस में हो, जब यह बात आई कि आज लड़के और लड़कियां एक साथ इकट्ठे कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, एक साथ एक जगह पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पर आपस में कहीं ना कहीं ये ऐसा लोग महसूस करने लगे हैं कि शायद इस दौर में, इस रास्ते हम अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं और शायद वो चुनाव हमारे लिए बेहतर हो माता पिता के चुनाव के बनस्पत। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज अगर ऐसा हो रहा है तो आज ही के दौर में बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद भी देखने को मिल रही है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है। तो आखिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में ये जैसे हम लोग भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आज फ्री मिक्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज अगर देख रहे हैं हमारे तरह तरह के सोशल साइट्स हैं जिसको आधार मानते हुए आज की युवा पीढ़ी जो है उसको ही अपने सामने बहुत आइडियल बना लिया है। और वहां देखा देखी जो है उनको ऐसा लग गया कि शायद हम फेसबुक के जरिए अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर फिल्मी थोड़ा सा हो गए हैं, कहीं माहौल हमारे लिए वो फिल्मी बन गया है। तो वहां पर इस तरह के कुछ वातावरण आ गए हैं और शायद कहीं ना कहीं हमारे बीच में अगर ढंग से सामाजिकरण नहीं हुआ हो, अगर हमारे अंदर ये क्षमता नहीं पनपा हो कि हम अपने जीवन साथी ढंग से चुन सके, तो कहीं ना कहीं हम उस बहाव में आ जाते हैं या बहकाव में आ जाते हैं और फिर हम एक गलत फैसला कर लेते हैं, जिसके बनस्पत क्या हो गया। आज पहले ऐसा होता था कि शादी जब होती थी, विवाह देखिए हमारे हिंदू विवाह में हम लोग अक्सर कहते हैं कि विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। और आज जो है हम लोग ऐसा कहते थे पहले कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। मगर आज क्या हो गया, आज के दौर में सामाजिक जो बात आ गई बीच में से, धार्मिक जो है बहुत हद तक घट गया है। रिचुअल्स जो है बहुत तरह से आ गए हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं, या लिव टुगेदर वाली बात आ गई है, या फिर एक साथ रह रहे हैं और चल के कभी शादी कर लेते हैं लोकाचार की वजह से, और एक पार्टी दे देते हैं, रिसेप्शन दे देते हैं, फिर हम इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन हम पहले ही एक पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि इसको सिर्फ आज की युवा पीढ़ी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर भी रहने वाले यानी हमारे माता पिताएं जो हैं, या उस पीढ़ी को भी हम कहेंगे कि आज वे लोग भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन देने में जुट गए हैं। शायद ये अपने बच्चों की मांग हो, या फिर उनको देखा देखी उनको उनकी मांग को रखने की वजह हो, जो भी हो,
लेकिन इस दौरान एक समस्या हमारे लिए बहुत भयानक रूप से उभर कर सामने आ रहा है, और वह है दरारें यानी विवाह विच्छेद। तो आखिर क्या कारण है कि ये विवाह विच्छेद इतना क्यों देखने को मिल रहे हैं? अगर हम लोग फैसला ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, अपने जीवन साथी का चुनाव एक साथ कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो इस दौर में एक सवाल मेरा बनता है आप लोगों के लिए, सबके सामने, तो फिर क्या ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सा विवाह जो है सही हमारे लिए चुनौती है? देखिए, मैं इस निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहूंगा, नहीं लव मैरिज और नहीं अरेंज मैरिज। विवाह जो है ना, विवाह क्या है? सिर्फ दो शरीर का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, चाहे वो माता पिता हमारे लिए वो चॉइस करे, पसंद करे, या हम अपने लिए अपना जीवन साथी ढूंढे, अगर उस बीच में कहीं हम लोग खो जाते हैं, सिर्फ बहकाव में आकर या तो रंग रूप के माध्यम से उसका चुनाव कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं दिखावे में आकर, या फिर पैसे के खातिर। और आजकल के पीढ़ी तो काफी स्मार्ट हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि अरेंज मैरिज के दौरान यह कहा जाता कि दान और दक्षिणा, दहेज के रूप में जो डिमांड बनकर सामने आ गया था, वो भारी मात्रा में एक श्राप बन गया था समाज के लिए। लेकिन आज क्या हो गया? आज की पीढ़ी इतने समझदार हो गए कि आज की लड़कियां स्वयं अपने माता पिता से अपना हक मांग लेती हैं, चाहे वो टीवी के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, अपने पति के लिए हो, जो भी चीजें वो मांग लेते हो, वो आपस के एक समझौता बन गया है। तो यानी वो कहीं ना कहीं से वो बात, वो खराब था ये सही है, या ये खराब है वो सही था, ऐसा कहना जो है मूर्खता है। इसलिए हमें सोचने की बात यह है कि चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, यहां पर बात एक ही आती है। चाहे वो मैरिज था, अरेंज मैरिज, वहां भी अगर हमने सोच समझकर कुछ भी किया होता तो शायद आज ये चीज नहीं बनी होती। और आज अगर लव मैरिज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, आज भी अगर आज की पीढ़ी भी कोई भी कदम सोच समझकर नहीं उठाएंगे, तो ये भी जो लव मैरिज भी जो है हमारे लिए मारक साबित होगा, यानी घातक साबित होगा, सही साबित नहीं हो पाएगा। तो बस आज के इस डिस्कशन में इतना ही। फिर आगे आएंगे कुछ ऐसे नया मुद्दा उठाकर जो सामाजिक होगा, सामाजिक तथ्य होंगे, जिसको लेकर हम और आप यहां बैठेंगे डिस्कस करने के लिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।